वेलकम। मैं हूं अंशिता और आज हमारे पास एक पावर पैक्ड स्मार्टफोन है Xiaomi की तरफ से Redmi Turbo 5 जो हाल ही में Xiaomi ने लॉन्च किया है। काफ़ी दमदार स्पेक्स के साथ जो है ये फ़ोन आता है और मिड रेंज में एक बढ़िया स्मार्टफोन Redmi की तरफ से आपको देखने को मिल रहा है। तो देरी नहीं करते और देखते हैं सबसे पहले कि बॉक्स में क्या क्या है। सबसे पहले जब हम बॉक्स ओपन कर रहे हैं तो हमें एक किट मिल रहा है जिसमें आपको सबसे पहले इसमें देखने को मिल जाएगा एक सिम इजेक्टर टूल। उसके अलावा इसमें एक फ़ोन केस आपको देखने को मिल रहा है जो एक अच्छी क्वालिटी का फ़ोन केस है। कलर भी बहुत बढ़िया है। शुरुआत में आपको कहीं किसी दुकान पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको बॉक्स में ही सब सारी तैयारी के साथ में चीज़ें मिल रही हैं। फिर लिटरेचर गाइड्स हैं कुछ, और उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर जो है वो हमें दिख गया है। काफ़ी अच्छा प्रीमियम फील है इस फ़ोन का, बहुत अच्छा होल्ड है, मतलब हाथ में लेने में बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। ये फ़ोन एक आपको गुड फील दे रहा है। डिज़ाइन बहुत अच्छी है, कलर बहुत अच्छा है। मुझे अभी नज़र आ रहा है इसमें जो ग्रेडियंट है ये कुछ नया Redmi ने किया है जो बहुत सुंदर लग रहा है। इसका इम्पोर्टेंस भी है जो आगे आपको रिव्यू में पता चलेगा। Redmi की जो ब्रांडिंग है वो भी रेड कलर से की गई है विच लुक्स वेरी क्यूट एंड नाइस। डिज़ाइन बहुत अच्छा है, ग्लास बैक है, तो बहुत अच्छा प्रीमियम फील इस फ़ोन से आपको देखने को मिलेगा। बहुत ज़्यादा भारी भी नहीं है ये फ़ोन। अब इसकी बात आगे और करेंगे, लेकिन उससे पहले देखते हैं कि बॉक्स में और क्या क्या है हमारे पास। फ़ोन के अलावा हमारे पास हमको मिल जाता है 100 वॉट का चार्जर जो बढ़िया है। अडाप्टर आपको बॉक्स में ही मिल रहा है और टाइप सी चार्जिंग केबल भी आपको बॉक्स में मिल जाएगी। ये हुई बॉक्स में क्या क्या है उसकी बात। अब बात करते हैं इसके फीचर्स की कि किस किस खास फीचर्स के साथ में ये फ़ोन आपको मिल रहा है। Redmi Turbo 5 को स्पेसिफिकेशन का पावर हाउस कहा जा रहा है, और क्या ये वाकई ही फ्लैगशिप किलर है, क्या कुछ इसके फीचर्स हैं, क्या कुछ स्पेसिफिकेशन है, वो अब एक एक करके रिव्यू सेगमेंट में जानेंगे। और शुरुआत करेंगे इसके रिव्यू की इसके डिज़ाइन के साथ। जब पहली बार आप देखेंगे तो Redmi Turbo 5 आपको एक प्रीमियम स्मार्टफोन की पूरी फीलिंग देने वाला है। इसका डिज़ाइन काफ़ी इंटरेस्टिंग है जो कि मोटर स्पोर्ट से इंस्पायर्ड है। और पीछे आप बैक पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगी ये पिक्सल मैट्रिक्स रिंग लाइट जो पर्सनली मुझे काफ़ी पसंद आई, और शायद कहा जा सकता है कि ये जो RGB लाइट है ये इसे काफ़ी अलग बनाती है दूसरे स्मार्टफोन के हिसाब से। ये रिंग लाइट सिर्फ देखने के लिए नहीं है बल्कि कई सारे नोटिफिकेशंस आने पर आप इसे कस्टमाइज कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप चाहते हैं कि अगर कोई कॉल आए, नोटिफिकेशन हो, म्यूजिक बजे, हर तरह की आप कस्टमाइज कर सकते हैं लाइटिंग के हिसाब से, यानी कि जो कलर आपको पसंद है वही कलर आपको पीछे ये रिंग लाइट में ग्लो करता हुआ दिख जाएगा। साथ ही स्मार्टफोन में बैक पैनल को देखें तो यहाँ पर एरोस्पेस ग्रेड मेटल फ्रेम दिया गया है। हाथ में पकड़ने में ये काफ़ी सॉलिड फील आपको देगा, और इसकी सिक्योरिटी या फिर कहा जाए सेफ्टी से कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, इसलिए इसमें आपको मिलेगा कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 7i का प्रोटेक्शन। और सबसे बड़ी बात ये कि ये जो स्मार्टफोन है ये IP66, IP68, IP69 के साथ साथ IP69K की रेटिंग के साथ लाया गया है। मतलब क्या है? मतलब साफ है कि बारिश हो, धूल हो या फिर पानी के तेज प्रेशर में आप इस स्मार्टफोन को ले जाएं तब भी इसका कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं है। हर एक सिचुएशन के लिए ये एवर रेडी स्मार्टफोन है। तो डिज़ाइन वाकई काफ़ी प्रीमियम है। और अब डिज़ाइन के बाद नज़र डाल लेते हैं इसके डिस्प्ले पर। वाकई काफ़ी शानदार डिस्प्ले आपको मिलेगा। वीडियो देखनी हो या फिर गेम खेलनी हो, आपका मज़ा ज़बरदस्त रहने वाला है। Redmi Turbo 5 में आपको 6.59 इंच की 1.5 की AMOLED डिस्प्ले मिलती है जो कि Redmi की अब तक की सबसे ब्राइट डिस्प्ले है। पीक ब्राइटनेस की बात करें तो इसमें आपको मिलेगी 3500 निट्स की पीक ब्राइटनेस, यानी कि अगर आप चिलचिलाती गर्मी या फिर धूप में फ़ोन की स्क्रीन को एक्सेस करना चाहते हैं तो कोई भी दिक्कत नहीं है। साथ ही इसके साथ आता है 120 हर्ट्ज का एडाप्टिव रिफ्रेश रेट, डॉल्बी विजन और 12 बिट कलर्स के साथ साथ आपको इसमें मिलता है
68 बिलियन कलर सपोर्ट। तो अगर आप OTT पर कोई कंटेंट देखते हैं, YouTube पर वीडियो देखते हैं या फिर फ़ोटो एडिट करते हैं तो ये डिस्प्ले आपको बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करेगी। खास तौर पर अगर आप लंबे वक्त तक इस स्मार्टफोन का इस्तेमाल करते हैं तो आपकी आई प्रोटेक्शन के लिए इसमें 3840 हर्ट्ज़ की PWM डिमिंग फीचर दिया गया है और साथ ही साथ TUV विनलैंड ट्रिपल सर्टिफिकेशन के साथ भी ये स्मार्टफोन आता है। मतलब साफ है कि लंबे वक्त तक भी अगर आप स्क्रीन को देखेंगे तो आपकी आंखों में किसी तरह का दबाव महसूस नहीं होगा। तो डिज़ाइन और डिस्प्ले में तो ये लेटेस्ट स्मार्टफोन खरा उतरता है। अब जान लेते हैं इसके कैमरा फीचर के बारे में। रियर कैमरा सेटअप की बात करें तो इसमें आपको 50 मेगापिक्सल का लेंस मिलेगा जो कि सोनी IMX882 सेंसर के साथ आता है और इंटरेस्टिंगली इसमें आपको OIS और EIS दोनों मिलेंगे। इसका फ़ायदा ये होगा कि आपको कम रोशनी में भी ज़बरदस्त तस्वीरें मिलती हैं और वीडियो रिकॉर्ड करने पर भी ये स्मार्टफोन शेक नहीं होता है। 4K 60 FPS पर आप वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं और एक्शन फोटोग्राफी अगर आपको पसंद है तो टर्बो स्नैप मोड आप ज़रूर इस्तेमाल करें जो कि सिर्फ 4.4 सेकंड में 100 फोटो तक एक साथ खींच सकता है। और हाँ, इसमें AI का भी कमाल आपको मिल जाएगा। AI इमेज एडिटिंग सूट के जरिए आप ऑब्जेक्ट को हटा सकते हैं, फोटो को एनहांस कर सकते हैं, यानी कि कुछ भी अगर आपको एडिट करना हो तो काफ़ी ईजिली हो जाता है। साथ ही फ्रंट कैमरा भी सोशल मीडिया और वीडियो कॉल्स के लिए बढ़िया काम करता है। अब नजर डाल लेते हैं इसकी परफॉर्मेंस पे। Redmi Turbo 5 में MediaTek Dimensity 8500 अल्ट्रा प्रोसेसर मिल जाएगा और इसके साथ ही आपको मिलता है LPDDR5X रैम। साथ ही साथ यहाँ पर आपको UFS 4.1 स्टोरेज का ऑप्शन भी मिलता है। लेटेस्ट प्रोसेसर की बदौलत आप अपने स्मार्टफोन में एप्लीकेशंस को 1 बाय 1 काफ़ी तेज़ी से खोल सकते हैं। मल्टीटास्किंग अगर आप पसंद करते हैं तो ये काफ़ी स्मूथ रहती है और साथ ही साथ हेवी वीडियो एडिटिंग में भी कोई दिक्कत नहीं आती है। और हाँ, अगर आप गेमर हैं, गेमिंग का शौक रखते हैं तो 20 से ज़्यादा गेम्स में 120 FPS गेमिंग का सपोर्ट आपको इसमें मिलता है और गेमिंग के दौरान ये स्मार्टफोन हीट अप ना हो तो इसके लिए 3D IC लूप कूलिंग सिस्टम और गेम टर्बो वाइल्ड बूस्ट फीचर भी इसमें मिल जाएगा। ओवरऑल लंबे वक्त तक गेम खेलने पर भी जो परफॉर्मेंस स्टेबल ही रहती है। तो परफॉर्मेंस जाहिर तौर पर अच्छी है, लेकिन अब बात कर लेते हैं इसकी बैटरी की। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ Redmi Turbo 5 की USPs जब हम देखते हैं तो उसमें से एक है इसकी दमदार बैटरी। इसमें आपको 7540 mAh की सिलिकॉन कार्बन बैटरी मिलती है जो कि Redmi के अब तक के किसी भी इंडियन स्मार्टफोन की सबसे बड़ी बैटरी साइज है और आसानी से 2 से ढाई दिन का बैकअप आपको इसमें मिल जाएगा। चार्जिंग की बात करें तो इसमें आपको मिलता है 100 वॉट हाइपर चार्ज का सपोर्ट और अच्छी बात यह है कि चार्जर आपको बॉक्स में ही मिलता है। सिर्फ 30 मिनट में बैटरी 50% से ज़्यादा चार्ज हो जाती है। और एक और ख़ास फीचर, जब हम बैटरी या चार्जिंग की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर आपको रिवर्स चार्जिंग का भी ऑप्शन मिलेगा। 27 वॉट रिवर्स चार्जिंग इसमें मौजूद है। मतलब ये कि अगर आपके ईयरबड्स, स्मार्टफोन या फिर कोई दूसरा गैजेट डिस्चार्ज हो गया है तो Redmi Turbo 5 खुद पावर बैंक बन जाएगा। सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस की बात करें तो इसमें आपको मिल जाएगा Xiaomi HyperOS 3, साथ ही साथ Xiaomi Hyper Connect, Hyper AI, Hyper Island, Google Gemini और Circle to Search जैसे फीचर्स से भी ये स्मार्टफोन लेस है। अगर आपके पास Xiaomi का टैबलेट है या लैपटॉप है या फिर दूसरे स्मार्ट डिवाइसेस है तो सभी को आप एक दूसरे से आसानी से कनेक्ट कर सकते हैं। और हाँ, कंपनी की तरफ से 4 साल तक एंड्रॉयड अपडेट और 6 साल का सिक्योरिटी अपडेट भी इस स्मार्टफोन के साथ आपको मिल रहा है, यानी ये स्मार्टफोन आप लंबे वक्त तक अपडेटेड रख सकते हैं।
तो ये थे इस फ़ोन के स्पेसिफिकेशंस और बहुत अच्छा पावर पैक्ड फ़ोन जो है रेडमी की तरफ से आपको मिल रहा है। अभी ये जो है ये 2 वेरिएंट्स में रेडमी ने इसे लॉन्च किया है। पहला है 8 GB रैम और 256 GB मेमोरी जिसकी कीमत है 37,999 रुपीज़, और दूसरा वेरिएंट जो है वो है 12 GB रैम और 256 GB मेमोरी जिसका प्राइस है 40,999 रुपीज़। अभी क्योंकि लॉन्च ऑफर्स चल रहे हैं तो आपको अच्छा खासा डिस्काउंट कंपनी की तरफ से भी मिल रहा है और बैंक ऑफर्स लगा के भी आप काफ़ी सारा डिस्काउंट जो है वो अवेल कर सकते हैं। तो अगर आपका बजट 35,000 से 40,000 के बीच का है, आप एक अच्छा फ़ोन ढूंढ रहे हैं जिसमें अच्छी बैटरी हो, अच्छा प्रोसेसर हो, आपका बाकी कुछ लैगिंग आपको फील ना हो और कैमरा भी डिसेंट हो, तो आप डेफिनेटली रेडमी टर्बो 5 को कंसिडर कर सकते हैं। हेलो एंड वेलकम टू टेक गुरु। मैं हूं आपके साथ निकिता बागवान। आज टेक गुरु में बात करने वाले हैं हम AI प्लस के नए बजट 5G स्मार्टफोन नोवा 2 Neo 5G की। अगर आप एक ऐसा फ़ोन ढूंढ रहे हैं जो परफॉर्मेंस, बैटरी और डेली यूसेज में स्ट्रॉन्ग हो, तो चलिए देखते हैं कि इस फ़ोन में आपके लिए क्या कुछ इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले बात करते हैं डिज़ाइन और डिस्प्ले की। फ़ोन में आपको मिलता है 6.74 इंच HD प्लस LCD डिस्प्ले विथ 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट। डेली यूजेज में स्क्रॉलिंग काफ़ी स्मूथ फील होती है, चाहे इंस्टाग्राम रील्स देखनी हो, सोशल मीडिया ब्राउज करना हो या नॉर्मल ऐप स्विचिंग। 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट एक्सपीरियंस को नोटिसेबली बेटर बना देता है। इसकी पीक ब्राइटनेस 600 निट्स HBM तक जाती है, जो इंडोर यूजेज के लिए काफ़ी अच्छी है और आउटडोर में भी डिसेंट विजिबिलिटी प्रोवाइड करती है। अब बात करते हैं इसके परफॉर्मेंस की। AI प्लस नोवा 2 Neo 5G में दिया गया है MediaTek Dimensity 6300 प्रोसेसर, जो इस प्राइस सेगमेंट में, जो मैं आपको एंड में बताऊंगी, एक काफ़ी केपेबल चिपसेट माना जाता है। आपको बता दें, रियल लाइफ यूसेज में व्हाट्सएप, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, वेब ब्राउजिंग और मल्टीटास्किंग जैसे डेली टास्क स्मूथली हैंडल हो जाते हैं। और अगर गेमिंग की बात करें तो BGMI और कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल जैसे गेम्स मीडियम सेटिंग्स पर कंफर्टेबली खेले जा सकते हैं। ये हार्डकोर गेमिंग फ़ोन नहीं है, लेकिन कैजुअल गेमर्स के लिए परफॉर्मेंस काफ़ी रिलायबल और स्टेबल रहती है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इट्स कैमरा। तो इसके रेयर में आपको दिया गया है 48 मेगापिक्सल सोनी IMX582 प्राइमरी कैमरा और फ्रंट में आपको मिलता है 8 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा। तो डे लाइट फोटोग्राफी की अगर मैं बात करूँ तो उसमें फ़ोटोज़ काफ़ी शार्प आ जाती है, कलर्स नेचुरल फील करते हैं और डिटेल्स भी अच्छी कैप्चर होती है। तो सोशल मीडिया के लिए फ़ोटोज़ और वीडियोज़ काफ़ी अच्छे निकल कर आते हैं। सेल्फी वीडियो कैमरा भी वीडियो कॉल और रील्स और डेली सेल्फीज़ के लिए एक डिसेंट परफॉर्मेंस देता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इट्स बैटरी। इस डिपार्टमेंट में इस फोन की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है इसकी बैटरी, क्योंकि आपको मिलती है एक 6000 mAh की मैसिव बैटरी, जो हैवी यूजर्स के लिए इजीली पूरा दिन निकाल देती है। तो अगर आप वीडियोस देखते हैं, कॉल्स करते हैं, सोशल मीडिया यूज़ करते हैं या ट्रैवलिंग ज़्यादा करते हैं, तो बैटरी बैकअप आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगा। साथ ही आपको मिलता है 18 वॉट्स फास्ट चार्जिंग सपोर्ट, जो बैटरी को एफिशिएंटली टॉप अप कर देता है। सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस भी काफ़ी इसका क्लीन रखा हुआ है। फ़ोन Android 16 बेस्ड नेक्स्ट OS पर चलता है। इसमें नेक्स्ट प्राइवेसी डैशबोर्ड दिया गया है, जो प्राइवेसी कंट्रोल्स को इम्प्रूव करता है। साथ ही AI की भी मिलती है, जिसके थ्रू आप AI बेस्ड फीचर्स और शॉर्टकट्स को क्विकली एक्सेस कर सकते हैं। इंटरफेस लाइट वेट है और अननेसेसरी ब्लोटवेयर भी काफ़ी कम देखने को मिलता है।
अब बात करते हैं कुछ एडिशनल फीचर्स की जो इस फोन को और इंटरेस्टिंग बनाते हैं। फोन में 3.5 mm हेडफोन जैक दिया गया है, FM रेडियो सपोर्ट भी मिलता है, IP65 रेटिंग भी दी गई है जो बेसिक डस्ट और वाटर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। साथ ही डेडिकेटेड माइक्रो SD कार्ड स्लॉट के थ्रू स्टोरेज को 2 TB तक एक्सपांड भी किया जा सकता है। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट बात पर, यानी कि इसकी प्राइसिंग। AI Plus Nova 2 Neo 5G का 4GB रैम प्लस 128GB स्टोरेज वेरिएंट है 12,999 की प्राइस पर अवेलेबल, लेकिन 6GB रैम प्लस 128GB वेरिएंट आपको मिलेगा 13,999 में। तो फाइनल वर्डिक्ट ये होगा कि अगर आप 13 to 14,000 रुपए के बजट में एक रिलायबल 5G स्मार्टफोन ढूंढ रहे हैं जिसमें परफॉर्मेंस अच्छी हो, बड़ी बैटरी हो, सॉफ्टवेयर क्लीन हो और एक्सपीरियंस एवरेज और डिसेंट हो, सोनी कैमरा सेंसर मिले तो AI Plus Nova 2 Neo 5G डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है। ये फोन फ्लैशी फ्लैगशिप फीचर्स देने की कोशिश नहीं करता, लेकिन जो भी ऑफर करता है उस प्राइस सेगमेंट के हिसाब से काफी बैलेंस और प्रैक्टिकल है। लैपटॉप की दुनिया में अब तक विंडोज़ और मैक का ही बोलबाला रहा है, लेकिन अब एक इंडियन स्टार्टअप इस गेम को बदलने की कोशिश कर रहा है। सोचिए, अगर आपका लैपटॉप एंड्रॉयड की सिंप्लिसिटी और एक कंप्यूटर की प्रोडक्टिविटी दोनों एक साथ दे तो एक्सपीरियंस कैसा होगा। हेलो एंड वेलकम टू टेक गुरु। मैं हूं आपके साथ निकिता बागवान और आज हम टेक गुरु में बात करेंगे अबाउट प्राइम बुक 2 मैक्स। प्राइम बुक 2 मैक्स सिर्फ एक और लैपटॉप नहीं है, बल्कि कंपनी इसे एक नए कंप्यूटिंग इकोसिस्टम के रूप में पेश कर रही है। ये एक ऐसा इकोसिस्टम है जो विंडोज और क्रोम OS से अलग है और एंड्रॉयड नेटिव कंप्यूटिंग पर बेस्ड है। सबसे पहले बात करते हैं हार्डवेयर की। प्राइम बुक 2 मैक्स में दिया गया है ऑक्टा कोर MediaTek Helio G99 प्रोसेसर, जो स्मार्टफोन सेगमेंट का एक काफी केपेबल चिपसेट माना जाता है। इसके साथ आपको मिलती है 8GB LPDDR4X रैम और 256GB UFS स्टोरेज, जो फास्ट ऐप लोडिंग और स्मूथ मल्टीटास्किंग का वादा करती है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इट्स डिस्प्ले। इस लैपटॉप में आपको मिलता है 15.6 इंच का फुल HD IPS एंटी ग्लेयर स्क्रीन। जी हाँ, एंटी ग्लेयर कोटिंग की वजह से आउटडोर या ब्राइट लाइटिंग कंडीशंस में भी व्यूइंग एक्सपीरियंस जो है वो बेहतर रहता है। वीडियो मीटिंग्स और ऑनलाइन लर्निंग के लिए लैपटॉप में 1440p फुल HD वेबकैम दिया गया है। ऑडियो एक्सपीरियंस को इम्प्रूव करने के लिए डुअल स्टीरियो स्पीकर्स और डुअल नॉइज कैंसलिंग माइक्रोफोन्स भी दिए गए हैं। इसके अलावा बैकलिट कीबोर्ड भी दिया गया है, जो लो लाइटिंग कंडीशंस में काम करने वालों के लिए काफी यूजफुल होता है। बैटरी भी इस डिवाइस का एक मेजर हाईलाइट है। प्राइम बुक के मुताबिक इसमें 60.3 वॉट्स की बैटरी दी गई है, जो एक सिंगल चार्ज पर लगभग 12 घंटे तक का बैकअप आपको दे सकती है। कनेक्टिविटी की अगर बात करूं तो इसमें आपको मिलते हैं डुअल पोर्ट्स। जी हाँ, USB-A पोर्ट एंड USB Type-C पोर्ट विद फास्ट चार्जिंग सपोर्ट। You also get a 3.5 mm ऑडियो जैक, Bluetooth 5.1 और डुअल बैंड वाईफाई सपोर्ट भी इसमें दिया गया है। यूजर्स स्टोरेज को माइक्रो SD कार्ड के जरिए 1 TB तक एक्सपांड भी कर सकते हैं। साथ ही किंगस्टन लॉक सपोर्ट भी दिया गया है। लैपटॉप आपको 2 कलर ऑप्शंस में आता है, एक चिल ग्रे जो आपको इस वक्त मेरे हाथ में नजर आ रहा है और एक एक्वा कलर।
लेकिन प्राइम बुक 2 मैक्स की असली पहचान इसका हार्डवेयर नहीं बल्कि इसका ऑपरेटिंग सिस्टम है। जी हाँ, दिस लैपटॉप वर्क्स ऑन प्राइम OS 3.0 जो एंड्रॉइड 15 बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है और स्पेशली लैपटॉप वर्कफ्लोज के लिए डिजाइन किया गया है। प्राइम OS में यूजर्स को मिलता है प्राइम ऐप स्टोर जिसके जरिए एंड्रॉइड इकोसिस्टम के लाखों ऐप्स तक एक्सेस आपको मिल सकता है और अगर कोई ऐप अवेलेबल नहीं है तो यूजर्स उसकी रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं। लेकिन इसका सबसे इंटरेस्टिंग फीचर है इसका क्लाउड पीसी। क्लाउड पीसी के जरिए यूजर्स विंडोज और लिनक्स वर्चुअल डेस्कटॉप्स को डायरेक्टली लैपटॉप पर स्ट्रीम कर सकते हैं। यानी एंड्रॉइड लैपटॉप होने के बावजूद आप जरूरत पड़ने पर विंडोज या लिनक्स बेस्ड प्रोफेशनल वर्कफ्लोज भी एक्सेस कर सकते हैं। इस सर्विस का सब्सक्रिप्शन सिर्फ 19 रुपीज से शुरू होता है। AI के जमाने में प्राइम बुक ने AI फीचर्स पर भी काफी फोकस किया है। लैपटॉप में AI कंपेनियन दिया गया है जो गूगल जेमिनाई पावर्ड कॉन्टेक्सचुअल AI असिस्टेंट है। इसके लिए कीबोर्ड पर डेडिकेटेड AI की भी दी गई है। सिर्फ एक बटन दबाते ही AI असिस्टेंट एक्टिव हो जाता है और रियल टाइम कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से यूजर्स की हेल्प करता है। प्राइम OS में AI पावर्ड ग्लोबल सर्च फीचर भी आपको मिलता है। ये एक यूनिफाइड सर्च ड्रॉवर की तरह काम करता है जहां से फाइल्स, सेटिंग्स, डॉक्यूमेंट्स और AI जनरेटेड आंसर्स एक ही जगह से मिल जाते हैं। स्टूडेंट्स और बिगनर्स को ध्यान में रखते हुए प्राइम कोडिंग नाम का एक ऑफलाइन कोडिंग प्लेटफॉर्म भी यहाँ पर दिया गया है। इसका मोटिव है कोडिंग को बिगनर्स के लिए इजी बनाना और गेमर्स के लिए अगर मैं बात करूँ तो प्राइम OS में की मैपिंग फीचर भी दिया गया है। इस फीचर के जरिए टच जेस्चर्स को कीबोर्ड बटन से मैप किया जा सकता है जिससे एंड्रॉइड गेम्स और टच बेस्ड ऐप्स को लैपटॉप पर ज्यादा एफिशिएंटली यूज किया जा सकता है। इस प्राइम बुक की एक और खासियत है मोबाइल ग्रेड सेंसर्स। आमतौर पर लैपटॉप्स में GPS या गायरोस्कोप जैसे सेंसर्स मिलते हैं, लेकिन प्राइम बुक 2 मैक्स में इन सेंसर्स को इंक्लूड किया गया है। इससे एंड्रॉइड ऐप्स और लोकेशन बेस्ड सर्विसेज का एक्सपीरियंस और भी ज्यादा बेटर हो जाता है। एक्चुअली प्राइम बुक का मानना है कि कंप्यूटिंग की दुनिया में अब डेस्कटॉप फर्स्ट नहीं बल्कि मोबाइल फर्स्ट होता जा रहा है और इसी सोच के साथ कंपनी प्राइम OS को एक ऑल्टरनेटिव कंप्यूटिंग सिस्टम के रूप में डेवलप कर रही है। आपको एक और चीज मैं यहाँ पे बताती हूँ। यहाँ पे आपको जो कैमरा नजर आ रहा है, इस कैमरा को ऑन एंड ऑफ करने के लिए एक बटन भी आपको मिलता है इस लैपटॉप में। जी हाँ, एज यू कैन सी देयर इज दिस बटन हियर। इसको अगर मैं आगे पुश करूँ द कैमरा गेट्स शट ऑफ और इसको अगर मैं वापस आई पुट बैक इनटू इट्स पोजीशन द कैमरा इज ऑन अगेन। सो ओवरऑल प्राइम बुक 2 मैक्स एक ट्रेडिशनल लैपटॉप से ज्यादा एक एक्सपेरिमेंट है जो एंड्रॉइड को लैपटॉप कंप्यूटिंग का फ्यूचर बनाने की कोशिश कर रहा है। अब इतने सारे फीचर्स है तो आप जानना चाहोगे कि इसका प्राइस क्या है। इसका प्राइस है 32,990। ऐसे ही इंटरेस्टिंग गैजेट रिव्यूज के लिए टेक की दुनिया से जुड़े खबरों के लिए देखते रहे टेक गुरु।